मसीह में आप सबको इस्लाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यीशु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तिलावत रसूलों के अमाल 19 बाब पहली आयत से 8वीं आयत तक। जब तुम ईमान लाए तो क्या तुमने रूह कुद्दस पाया? खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। उस वक्त जब अपालुस करंथुस में था तो पालूस ऊपर के इलाकों से गुजरकर इफसुस में आया और कई शागिर्दों को पाकर उनसे कहा, क्या तुमने ईमान लाते वक्त रूह कुद्दस पाया? उन्होंने उससे कहा, हमने तो सुना भी नहीं कि रूह कुद्दस है। उसने उनसे कहा, बस तुमने किसका बपतिस्मा पाया? उन्होंने कहा कि यूहन्ना का बपतिस्मा। पालूस ने कहा, यूहन्ना ने लोगों से ये कहकर तौबा का बपतिस्मा दिया कि जो मेरे पीछे आने वाला है उस पर यानी यीशु पर ईमान लाना। उन्होंने ये सुनकर खुदावन यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया और जब पालूस ने उन पर हाथ रखे तो रूह कुद्दस उन पर नाज़िल हुआ और वो तरह तरह की जुबानें बोलने लगे और नबूवत करने लगे। और वो सब तकरीबन 12 आदमी थे और वो इबादत खाने में जाकर दलेरी से बोलता और 3 महीने तक बहस करता और खुदा की बादशाही की बातें उन्हें सिखाता रहा। पाकलाम के पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 67 दूसरी आयत से 7वीं आयत तक। जमायती जवाब। ऐ ज़मीन के ममालिक, खुदा के लिए गाओ। खुदा उठता है, उसके दुश्मन परगंदा होते हैं और जो उससे किना रखते हैं वो उसके सामने से भाग जाते हैं। जैसे धुआं गायब होता है वैसे ही गायब होते हैं। जैसे मोम आग के सामने पिघलता है वैसे ही शरीर खुदा के हजूर से नाबूद हो जाते हैं। जमायती जवाब। ऐ ज़मीन के ममालिक, खुदावंद के लिए गाओ। पर रास्तबाज खुशी मनाते और खुदा के हजूर शादमानी करते हैं और वो फरहत से मसरूर होते हैं। खुदा के लिए गाओ, उसके नाम की हमसराई करो और उसके हजूर शादमानी करो। जमायती जवाब। ऐ ज़मीन के ममालिक, खुदावंद के लिए गाओ। खुदा अपने मुकद्दस मस्कन में यतीमों का बाप और बेवाओं का मुहाफिज है। खुदा असीरों को घर देता है, वो कैदियों को इकबाल मंदी की तरफ निकाल लाता है। जमायती जवाब। ऐ ज़मीन के ममालिक, खुदावंद के लिए गाओ। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। नाराए हम्द। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बाप से निकला और दुनिया में आया और अब दुनिया को छोड़कर बाप के पास जाता हूँ। हालेलुया। आज की इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक 16 बाब 29 से 33 है। खातर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। उस वक्त यीशु के शागिर्दों ने उससे कहा, देख,
अब तू साफ साफ कहता है और तमसील में नहीं कहता। अब हम जानते हैं कि तू सब कुछ जानता है और तू इसका मथाज नहीं कि कोई तुझसे सवाल करे। इसी सबब से हम ईमान लाते हैं कि तू खुदा से निकला है। यीशु ने उन्हें जवाब दिया, क्या अब तुम ईमान लाते हो? देखो, वो घड़ी आती है, बल्कि आ चुकी है, कि तुम सब अपनी अपनी राह लेकर परगंदा हो गए और तुम मुझे अकेला छोड़ दोगे तो भी मैं अकेला नहीं, क्योंकि बाप मेरे साथ है। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कहीं ताकि तुम मुझ में सलामती हासिल करो। तुम दुनिया में मुसीबत उठाते हो, लेकिन खातर जमा रखो, मैं दुनिया पर गालिब आया हूँ। अंजिल मुकद्दस के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ किए जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। जिस तरह आप खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाते हैं, सेहत पाते हैं, तंदुरुस्ती पाते हैं और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरते हैं, इसी तरह गैर अक़वाम तक भी इस चैनल को शेयर करें, ताकि वो भी खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम से बरकत पाएँ, सेहत पाएँ, तंदुरुस्ती पाएँ और खुदावंद की निजात हासिल करने के लायक ठहरें। आमीन।